मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्रोग्राम है मेरा प्यारा दिन। हम आप तमाम बच्चों को और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को मेरा प्यारा दिन प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आज भी प्यारे प्यारे से सेगमेंट होंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कौन सी सेगमेंट होते हैं अफ़ान भाई? एक प्यारी हदीस। जी, एक प्यारी हदीस हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है, हमारा पहला सेगमेंट होता है जिसमें हम हदीस पाक याद करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन याद करते हैं, और मुकाबले की सूरत होती है, जो जल्दी याद करता है वो ज़हीन बच्चा बन जाता है, और उसमें हम किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर्स भी शामिल करते हैं। ये प्यारा सा सेगमेंट होता है। और दाऊद भाई एक प्यारी हदीस तो बता दिया फ़ान भाई। कलाम, जी हाँ, कलाम नात खान भाई का सेगमेंट होता है। आज हमारे साथ मिसवान भाई मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनसे हम प्यारा सा कलाम सुनेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नातें में शामिल करते हैं, मनक़बतें शामिल करते हैं। दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाने के लिए ये प्यारा सा सेगमेंट आता है। इसमें हम मदीने जाने के हवाले से भी जो प्यारे से कलाम होते हैं वो भी सुनते हैं, और भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नातें सुनते हैं। और उसके बाद प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। जी, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, मुख्तलिफ सेगमेंट होते हैं। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, इस्लाम और साइंस, दीन की प्यारी बातें, करामात सहाबा, जिनसे हमें दीन की प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलती हैं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की करामतें हम सुनते हैं, जिससे दिल में सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मोहब्बत बढ़ती है। और जी, इस्लामिक हिस्ट्री हमारा सेगमेंट होता है, जिसमें हम इस्लाम की हिस्ट्री सुन रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री सुन रहे हैं, और हम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से सुन रहे हैं। तो ये प्यारे प्यारे से सेगमेंट हैं, तो आपने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है और अच्छे अंदाज से हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है, घर में इस तरह माहौल बनाने जैसा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, बताइए कुरान पाक में किस इस्लामी महीने का नाम ज़िक्र हुआ है? कुरान पाक में किस इस्लामी महीने का नाम ज़िक्र हुआ है? तो ये प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम, और कलाम सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिसवान भाई। कैसे मिसवान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? हश्र में ख़ुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये प्यारा सा कलाम है, तो सब ने मिलकर पढ़ना है। जी। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा।
इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा आदते नात बगाना मेरी बख्शिश का आदते नात बगाना मेरी बख्शिश का मेरी बख्शिश का नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी दर पंजतन से जुड़ी बेखतर हो के लगत में मैं उतर जाऊंगा बेखतर हो के लगत में मैं उतर जाऊंगा अपने ना संभाला तो किधर जाऊंगा आपने
सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया है हमारे मिसवान भाई ने, और इसी खूबसूरत कलाम के साथ शुरू हो चुका है हमारा प्यारा सा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। इसके अंदर सीखते हैं अच्छी अच्छी बातें। तो प्यारे प्यारे बच्चों जो यहाँ मौजूद हैं वो मौजूद हैं, अपना दिमाग भी उन्होंने यहीं हाजिर रखना है, और जो घरों पर मौजूद हैं वो कोशिश करें कि अच्छे अंदाज से मौजूद रहें और तवज्जो के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहें। और इस क़याम के लिए बड़ों से भी गुजारिश करेंगे कि आप बच्चों को बिठाएँ और उनको बिठाकर ख़ुद भी साथ में बैठ जाएं, क्योंकि आप बिठा के चले जाएंगे तो वो भी पुदक के उधर चले जाएंगे, आप इधर जाएंगे वो उधर चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते, देखते भी रहते हैं। तो प्यारे प्यारे बड़ों को चाहिए कि वो प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स दिखाएं। तो इंशाअल्लाह ऐसे बच्चे बड़े होकर भी प्यारे बनेंगे। अच्छे बच्चे बड़े होकर क्या होगा, अच्छे लड़के हो जाएंगे, अच्छे आदमी बन जाएंगे, है ना। और अगर अच्छी बातें नहीं सीखेंगे तो फिर बड़े मसले भी हो जाएंगे। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा प्यारा दीन, और उसमें हमने मिसवान भाई से कलाम भी सुन लिया है। इंशाअल्लाह और भी शामिल करेंगे मिसवान भाई को। अच्छा, 4 महीने हैं हुर्मत वाले, जिनका भी जिक्र कुरान में, यूँ नाम नहीं है लेकिन अरबातुन हुरुम, कि 4 महीने हुर्मत वाले, यानी ख़ास उनकी इज़्ज़त है, मकाम है, मर्तबा है। वो कौन से महीने ही किसको पता है? बगदाद शरीफ, बगदाद भाई हाथ थोड़ा करके उठा है जी। कौन से वो महीने? रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। तुक्के लगा रहे हैं या पता है? तुक्के लगा रहे हैं। तुक्के रोक दें अपने, तुक्के रोक दिए गए। सफ़ीउल्लाह भाई बताएंगे। ये थोड़ी हो सकता है मालूमात ज़रा नई हो बाज़ बच्चों के लिए। जी सफ़ीउल्लाह भाई बताएंगे। मुहर्रमुल हराम। कौन सा महीना है वो? मुहर्रमुल हराम। हाँ देखिए, इसमें हराम ही आ रहा है ना। वैसे थोड़ा लोग परेशान भी हो जाते हैं कि हराम, तो इसीलिए अब कोशिश करते हैं मुहर्रम शरीफ कर दें हम, वरना यहाँ जो हराम लफ्ज़ लगा हुआ है ना, ये मतलब हुर्मत वाला है। क्या है ये? हुर्मत वाला। बात समझ में आई? अब लेकिन उन लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो समझे मुहर्रमुल हराम। भाई हराम तो हम कहते हैं ये काम करना क्या है? हराम है तो नहीं करना चाहिए, इसीलिए यूज़ हो रहा होता है ना। तो भाई मुहर्रमुल हराम, तो ये क्या हो गया? इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, मुहर्रम शरीफ। तो अभी आपको ये इसी तरह महीने बताएंगे। चले भाई, तो एक हो गया मुहर्रम शरीफ। क्या आया जी? रजबुल मुरज्जब। रजबुल मुरज्जब। अच्छा, इसमें हराम नहीं आता वैसे, रजबुल मुरज्जब कहते हैं। तो ये भी क्या है, हुर्मत वाले महीनों में शामिल है, जो कि हमारे दरमियान महीना मौजूद है जी। ज़ुल्क़ादतुल हराम। जी ज़ुल्क़ादतुल हराम, फिर वही ज़ुल्क़ादा शरीफ। ठीक है, तो ज़ुल्क़ादा, उसके बाद आता है ज़ुल्हिज्जा, ठीक है, और उसके बाद आता है मुहर्रम। ये तीनों एक साथ हैं और एक अलग है रजब। तो ये कितने हो गए? 4। तो आप समझ गए, ज़ुल्क़ादतिल हराम और ज़ुल्हिज्जतिल हराम और मुहर्रमुल हराम। इनके साथ जो हराम हम कह रहे थे वो दरअसल इनकी हुर्मत, इज़्ज़त की वजह से, ठीक है, और इसीलिए फिर आसान कर दिया। तो अब हम क्या कहेंगे? ज़ुल्क़ादा शरीफ, ज़ुल्हिज्जा शरीफ और मुहर्रम शरीफ। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, और आखिरी कौन सा था? ज़ुल्हिज्जा, और ज़ुल्हिज्जा से पहले वाला ज़ुल्क़ादा। तो ये तीनों कौन से महीने? हुर्मत वाले और रजब का महीना, यानी जिनकी ज़्यादा इज़्ज़त है और इसके अंदर जो है वो नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, और इसी तरीके से गुनाह से बचने की भी बहुत ज़्यादा इसमें ताकीद होती है कि हम गुनाह ना करें बल्कि नेकियां करें। नेकियां करेंगे तो सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, और गुनाह करेंगे तो फिर उस पर पकड़ भी फिर सख्त होगी। तो रजब का महीना हमारे दरमियान मौजूद है, जिसके फ़ज़ाइल भी हैं। महीना शुरू हो चुका है, फिर आएगा रजब, शाबान और रमज़ान। ये महीने आ रहे हैं प्यारे प्यारे से। तो सारे महीने ही नेकियां करने के होते हैं। ये वो महीने के गोया जिसमें नेकियों की सेल लग जाती है, मतलब नेकी करेंगे कम, सवाब ज़्यादा मिलेगा, करेंगे कम और सवाब ज़्यादा मिलेगा। जैसे होता है ना, पैसे कम होते चीज़ ज़्यादा मिल रही होती है, सेल में अच्छी चीज़ मिल रही है, वो अलग बात है कि वो ऐसे ही रेट बढ़ा के सेल लगा दी। लेकिन ये वाली सेल बिल्कुल अच्छी है कि इसमें कम नेकियां और सवाब ज़्यादा। तो बच्चों को भी नेकियां करनी चाहिए, बड़ों को भी नेकियां करनी चाहिए। रजब की बाहरें हैं, अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे भी हैं, है ना भाई। किस टाइम आता है फ़ान भाई मदनी मुज़ाकरा? जल्दी 9 बजे। 9 बजे आता है। इशा की नमाज के बाद जो है वो वक्त मुनासिब पे शुरू हो जाता है सिलसिला तिलावत, नात वगैरह, बयान भी, फिर अमीर सुन्नत तशरीफ़ आवरी होती है और प्यारे प्यारे सवालात और जवाबात का सिलसिला होता है। तो ये मदनी मुज़ाकरे देखेंगे। और रजब में क्या क्या होता है? अच्छा कोई बताएगा रजब के महीने में क्या क्या आता है?
जी बगदाद भाई। इसमें रोज़ा भी रखते हैं। वो तो हो गया, इवेंट्स हैं कुछ इसके अंदर, उर्स आते हैं कोई। मेराज जी ये अब मिसवान भाई को जरा सा रोका जाए किसी तरीके से, क्या करा जाए मिसवान भाई के लिए? जी मेराज शरीफ। हाँ मेराज शरीफ कौन सी तारीख को? 27 रजब। और क्या होता है? ख्वाजा गरीब नवाजुद्दीन। एक मिनट और भी इधर भी है, अफान भाई भी है ख्वाजा साहब का उर्स। जी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स भी आता है 6 रजब को। मुसफ़ीउल्लाह भाई बताएंगे। हज़रत अमीर मुआविया जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स भी आता है। और एक और बुजुर्ग है हज़रत इमाम हसन। नहीं, जिनकी खीर पूरी वगैरह होती है, नियाज नहीं, क्या है, खीर पूरी बनाते ना, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका भी उर्स रजब के महीने में आया करता है। तो उनकी फिर खीर पूरी भूल गए बगदाद भाई, माशाअल्लाह नियाज होती है ना यहाँ फैज़ान मदीना में भी। सफ़ील्लाह भाई को शायद याद है, मज़े की थी। तो हमें ख़ुद भी करनी चाहिए, ठीक है, इधर उधर हो रही है खाली, तो ख़ुद भी करें, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। तो ये प्यारा प्यारा रहमत वाला महीना हमारे दरमियान मौजूद है। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं और अब सेगमेंट होगा हमारा एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी सेगमेंट शुरू हो चुका है, एक प्यारी हदीस। और इसके अंदर हदीस पाक देखते हैं कौन जल्दी से याद करता है। और जो घरों पर मौजूद हैं आप भी हदीस पाक को याद करें, इंशाअल्लाह कुछ समझेंगे समझाएंगे भी। और साथ में जो है आपने उसको अच्छे अंदाज से हमें लिखकर भेजना है, इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। कोशिश करें कि सही सही और बड़ा बड़ा लिख कर भेजें, ठीक है जी, ऐसा ना हो मुझे बड़े बड़े ग्लासेस चश्मे लग जाएँ। तो आपने अच्छे अंदाज से हदीस पाक को लिख कर भेजना। आइए स्क्रीन पर देखते हैं हदीस पाक। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिद, यानी अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में है। अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में है। इताअत करने में, इताअत करने में, इताअत, ठीक है, बाज़ अतात बोल रहे होते तो अतात नहीं बल्कि इताअत। चले भाई हदीस पाक याद करते हैं। ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिद, ताअतुल वालिद, ताअतुल्लाहि ताअतुल्लाहि। चले इतना सुना है पहले तो सही सही, अफान भाई माइक में सुनाना होता है। ताअतुल्लाहि। जी आगे नबील भाई ताअतुल्लाहि। हाथ नीचे कर लें। ताअतुल्लाहि। हाँ आइन भी सही हो, फिर ता को लाम से बनाना है तो ये लाम मोटा होगा। ताअतुल्लाहि, ता भी मोटी। जी ताअतुल्लाहि। जबरदस्त माशाअल्लाह। ताअतुल्लाहि। ताअतुल्लाहि, ताअतुल्लाहि। ता नहीं, ताअतुल्लाहि। ताअतुल वालिद, ताअतुल वालिद, ताअतुल वालिद। ताअतुल वालिद। आसान है, पहले में ताअतुल का लफ्ज़ है और लफ्ज़ अल्लाह है, साथ में ताअतुल्लाहि और आगे ताअतुल वालिद। ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिद, ताअतुल वालिद। हाँ भाई, और तर्जुमा भी कर लेते हैं। अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में है। अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने, अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में है। वालिद की इताअत करने में। आवाज़ कम हो गई। अल्लाह पाक की इताअत अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में है। वालिद की इताअत करने में। चले भाई अरबी और तर्जुमा कौन सुना रहा है? मुकाबला शुरू। जी अफान भाई, नबील भाई मुकाबले से पहले ही आउट। बगदाद भाई और दाऊद भाई है मुकाबले में, हैं दाऊद भाई? ये कोई भी नहीं है। चले फिर बगदाद भाई से सुनते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिदी। जबरदस्त। तर्जुमा हमारे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत में है। अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत में है। अभी तो मार्क्स नहीं कटेंगे, कुछ भी है। जी चले भाई आगे। ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिद। जबरदस्त। अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत में है। जबरदस्त, इनका भी सही है। जी अफान भाई। ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिद। जबरदस्त। अल्लाह पाक की इताअत करना
अल्लाह पाक की इताअत वालिद की अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में है। ज़बरदस्त। नबील भाई से रह गए। अल्लाही ताअतुल वालिद, ताअत अल्लाह पाक की इताअत अल्लाह पाक की इताअत वालिद की वालिद की इताअत करने में है। वालिद की इताअत करने में है। चले भाई, तो अच्छा आपने भी कोशिश की माशाअल्लाह। तो अभी मुकाबला सख्त जो है हमारे अफान भाई भी शामिल करते हैं हम, और बगदाद भाई और दाऊद भाई के दरमियान है। चले भाई, इताअत क्या होता है? इताअत, अल्लाह पाक की इताअत किस में है? वालिद की इताअत करने में है। तो अब इताअत समझ जाएंगे तो हदीस पाक का इंशाअल्लाह मतलब भी समझ जाएंगे। जी भाई, अफान भाई से सुनते हैं पहले इताअत का मतलब। बात मानना। बात मानना, तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह पाक की बात मानना क्या है? वालिद की बात मानने में है। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं दाऊद भाई? यही कहते हैं, तो खुद नहीं कहेंगे, वो उनका कहना काफ़ी है। इताअत अल्लाह वालिद की बात मानना। हाँ, इताअत मतलब बात मानना। तो हम अगर वालिद की बात मानेंगे तो गोया अल्लाह पाक की हमने बात मानी, क्योंकि अल्लाह पाक ने वालिदैन की इताअत करने का हुक्म दिया, उनका ख्याल रखने का हुक्म दिया है। और बगदाद भाई क्या कह रहे हैं? फरमा बरदारी। फरमा बरदारी। जी, क्या कह रहे हैं? फरमा बरदारी। पक्की बात है, सोच लें, यानी कि उनकी खिदमत भी करना, बात भी अच्छा। मानना, सारा कुछ आ जाएगा उसमें। ठीक है जी, तो ये तो सही जा रहे हैं। अब क्या करें भाई, कैसे फैसला करें? फिर मुश्किल हो गई। और अच्छा चलें, बताएं वालिद की क्या क्या इताअत फरमाबरदारी करनी चाहिए हमें, क्या क्या होता है? जल्दी जल्दी अफान भाई से। उनकी खिदमत करना, और जी उनका ख्याल रखना, उनको पानी पिलाना चाहिए, और अगर वो काम के खेलने नहीं जल्दी जल्दी एक एक करके, तेजी दाऊद भाई। बात माननी चाहिए जी, अगर वो कहें कि खेलना भी नहीं जाओ तो नहीं जाना चाहिए जी, को तंग नहीं करना चाहिए जी। मोबाइल एक मिनट, बारी यूं चल रही है। दाऊद भाई जी, जल्दी 3 आगे आगे, वरना फिर चले बगदाद भाई। कि मोबाइल नहीं लो तो नहीं लेना चाहिए। जबरदस्त। अफान भाई, अगर बोले मेरी चीज नहीं लो तो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है भाई। जी दाऊद भाई। अगर बोले हाँ, घर गंदा नहीं करो तो नहीं करना चाहिए। घर गंदा नहीं करना जी। बोले पानी पिला दो तो पिला देने। पहले हो गए ना, पानी तो हो गया था, पानी हो गया था जी। अगर बोले चप्पल पहन के नहीं आओ, कमरे में चप्पल पहन के। हाँ, चप्पल अभी पोछा लगा, चप्पल पे निशान बनाते चलेगा, डुम 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 है। अगर बोले अभी दाऊद भाई, अगर बोले चप्पल सीधी कर दो तो सीधी करनी। सीधी कर दो भाई जी। अगर बोले अगर बोले कि बाइक नहीं चलाओ तो नहीं चलानी चाहिए। तो बाइक भी आ गए, नबील भाई भी बताएंगे कुछ? चले अभी इधर चल लेते हैं जी। अगर बोले मेरा कोई काम कर दो तो करना चाहिए। ये काम तो पहले भी हुआ है, दोबारा हो रहा है काम जी। दाऊद भाई, अगर बोले घर में झाड़ू मार दो तो मारना चाहिए। घर में झाड़ू मार दें? वाह भाई वाह, झाड़ू भी मार रहे हैं। आगे जी। अगर बोले कि किसी गरीब को खाना खिला दो तो खिला देना चाहिए जी। और अगर बोले किसी गरीब को पैसे दे दो पैसे देना चाहिए। गरीब को पैसे दे रहे हैं, अच्छा जी। आगे दाऊद भाई, रुक गए, दूसरी दफा रुक गए। 1 2 3 बगदाद भाई। अगर बोले कि अभी तो अपनी मम्मी को तंग नहीं करो तो नहीं करना चाहिए। अफान भाई, नीचे अगर बोले अब्बू कचरा नीचे रख के आ तो नहीं रख के आए। नहीं रख कर आए, नहीं रख के आए। दोबारा से बता, दोबारा से, जल्दी जल्दी। अगर अब्बू बोले कचरा रख के आओ, लेकिन उसने वापस नीचे फेंक दिया। रख कर आओ, वापस फेंक दिया, क्या हो रहा है कचरे का? कुछ समझ आया नहीं भाई। बगदाद भाई, अभी इधर आगे चल दे जी। बगदाद भाई जल्दी से, वो रुक गए ना, अब उनको हमने माइनस कर दिया, तो आखिर में फैसला आ जाएगा। अगर वो कहें कि जो अभी जो है पानी नहीं गिराओ तो नहीं गिराना चाहिए। अच्छा, बाद में गिरा? पानी जमीन पे नहीं गिराओ तो नहीं गिराना अच्छा, चाहिए। चले भाई जी। अगर बोले मेरे चप्पल लेके आओ तो लेके आना चाहिए। चले चप्पल अगर मंगाइए। बोले कि अभी जो है कहीं नहीं जाओ तो नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना भाई। और अगर बोले मोजे लेके आओ तो मोजे लेके आओ। मोजे लेकर आ जाओ। अगर बोले कि मोजे पहन लो तो पहन लेने चाहिए। मोजे पहन लेने चाहिए। बोले जैकेट पहनो तो पहनने चाहिए। जैकेट पहनना, जैकेट पहन लें। अगर बोले कि जो है जल्दी जल्दी फैसला करना है। जो है वो जो है अब लाइट ऑफ कर
कर दो तो कर देनी चाहिए। लाइट ऑफ कर दी, सही है। फैन बंद कर दे। फैन बंद कर दिया उन्होंने जी। अगर बोले कि जो है अभी जो है कि ये बहुत टाइम ले रहे हैं आप, ये हम काउंट कर रहे तो हैं नहीं आना चाहिए। जी। अगर बोले कि मोबाइल दे दो तो दे दें। हाँ मोबाइल दे दें जी। अगर बोले खिड़की बंद कर दे, खिड़की बंद कर दी सर्दी में। ये मुकाबला तो लंबा जा रहा है और ये सारे काम हमें करने भी चाहिए, खाली मुकाबला नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे वालिदैन हमें कहते हैं ये और हमें करनी चाहिए। और क्या सुना कि अल्लाह पाक की इताअत क्या है, वालिद की इताअत करने में, यानी हम वालिदैन की इताअत करेंगे तो गोया हम अल्लाह पाक की इताअत कर रहे हैं। हाँ इसमें ज़ाहिर सी ऐसी कोई बात अगर कहते हैं खुदा ना खास्ता कि जो गुनाह की अब कोई क्या नमाज नहीं पढ़ना, वैसे तो ऐसे कहते नहीं है, लेकिन एक बात है समझाने के लिए, तो फिर वो ऐसी बात नहीं मानने वाली कि गुनाह का अगर कोई भी काम कहेगा तो उसमें किसी की इताअत नहीं होगी, उसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाएगी और वो गलत काम गुनाह का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन नॉर्मली ज़ाहिर है ऐसा होता नहीं, ऐसी बातें होती हैं, ये कर दो, पानी लिया उठा दो, और वहाँ पे मैं नहीं कर रहा, यूँ नहीं कर रहा, इससे करा लें। अपने टाइम पर आ जाएंगे और जब अब्बू अम्मी कुछ कहें तो फिर सब भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आज जो है हमारे अफ़ान भाई भी ज़हीन बच्चे हैं और बगदाद भाई भी ज़हीन बच्चे हैं माशाअल्लाह। और तस्वीरों की तरफ चलेंगे जी, तस्वीरें जी। एक प्यारी हदीस, अद्दुआउ यरुद्दुल बला, ठीक पढ़ा है जी मैंने, दुआ बला को टाल देती है। अच्छा भाई दुआ सही लिखा है उन्होंने अफान सफीला भाई? दुआ पर पेश आना था, ज़बर लिखा हुआ है। तो अद्दुआउ यरुद्दुल बला, दुआ बला को टाल देती है। और क्या नाम है भाई लिखने वाले का? वालिद। लिखने वाले कौन है? खालिद महमूद अत्तारी हैं घोटकी से। और यरुद्दुल में भी दाल पर पेश आना था जी। चले अच्छी कोशिश की है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अगली दफ़ा और सही हो जाएगा। बड़ा लिखा है ये तो ठीक है जी। नेक्स्ट अल हदीस ज़कातुल जसदी अस्सौम, जिस्म की ज़कात रोज़ा है, लेकिन यहाँ तो ज़कातुल जसदा लिखा हुआ है, तो ज़ेर आएगा ना जी ज़कातुल जसदी अस्सौम। जवेरिया अंजुम बाजी हैं इस्लामाबाद से, बहुत अच्छे अंदाज से हस्ब मामूल उन्होंने हदीस पाक लिख कर भेजी है। नेक्स्ट इतनी जी बस क्यों भाई, दो हम तो शामिल कर रहे हैं आपकी हदीस, आप लिख कर भेजते हैं तो ज़्यादा भेजा करें, इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। पिक्चर ऑफ द डे, लेकिन गलती थी, खैर दो ही नहीं थी तो दोनों में कुछ ना कुछ था, हमने शामिल की। और माशाल्लाह जवेरिया बाजी ने जो हदीस पाक लिख कर भेजी, पिक्चर ऑफ द डे बन चुकी है। और अब हम चलेंगे सफ़ीला भाई के पास, आपका सेगमेंट शामिल करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह कॉल्स भी शामिल करेंगे। तो सेगमेंट कौन सा लाएं आज? प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। और इस प्यारे से सेगमेंट में हम अपने प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं। तो आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस प्यारी सी सुन्नत के बारे में सुनेंगे वो है दस्तरखान बिछाकर खाना खाना। दस्तरखान बिछाकर खाना खाना, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे बच्चों, आजकल देखा जा रहा है कि ज़मीन पर बैठ के खाना खाने के बजाय, ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाने के बजाय टेबल पर खाना खाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, टेबल पर खाना खाना गुनाह नहीं है, लेकिन अब एक शख्स जो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, उनके फरमान पर अमल करता है, ख़ुद को आशिक रसूल कहता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल भी करता है, तो ऐसे मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सी सुन्नत पर अमल करते हुए ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाए। ज़मीन पर खाना खाना, ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। टेबल पर अगर खाना खाएंगे गुनाह तो नहीं है, लेकिन ना सवाब मिलेगा ना गुनाह। और अगर हम खाना ज़मीन पर बैठकर खाएंगे, दस्तरखान बिछाकर खाएंगे, तो सुन्नत का सवाब भी हासिल होगा। खाने के साथ साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें सवाब भी हासिल होगा। और
वो मुसलमान खुश नसीब हैं जो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते हुए हमारे अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक तो हमें भी इन बातों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए कि ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं। कैसे खाना खाना है? क्या करना है? ज़मीन पर क्या बिछाना है? और फिर किस तरह बैठेंगे? कैसे? ये बस भाई ये ऐसे करेंगे, अभी नीचे आ जाएंगे आप जहाँ पर बैठे हुए ना, सीधा पाँव उठाकर और उल्टा पाँव बिछाकर। एक तरीका सुन्नत का खाने का ये, वरना दोनों पाँव भी जैसे अत्तहियात में बैठते हैं नमाज में, उस तरह से भी बैठकर खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और सफ़ीउल्लाह भाई कुछ बताएंगे? इस तरह हम सुन्नत अदा करेंगे तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मोहब्बत भी बढ़ेगी। क्या होगा? इस तरह सुन्नतों पर हम अमल करेंगे तो दिल में प्यारे हाँ, हमारे दिल में अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ेगी। उनका तरीका है ना भाई, कोई पूछे यूँ क्यों बैठे हुए हो नबील भाई, ऐसे दस्तरखान बिछा के, ऐसे यूँ एक टांग बिछा के दूसरी टांग उठा के बैठ के खा रहे हैं। तो कोई पूछेगा क्यों कर रहे हो, तो क्या कहेंगे हम? क्यों ऐसे बैठ के खा रहे हैं? किसकी अदा को अदा कर रहा हूँ? नबील भाई को बोलने दें ना, आप लोगों ने इतना सारा बोला है, वो उनके भी जहन में आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं हिम्मत दिलाऊंगा, इंशाल्लाह बोल देंगे। हाथ नीचे कर लें। क्यों बैठ के खा रहे हैं हम इस तरह? ये किसका तरीका है? हमारे प्यारे, जोर से, हमारे प्यारे हाँ, जोर से जोर से, हमारे प्यारे आका। भाई बैठ तो दूसरी तरीका से भी सकते थे ना, लेकिन हम ऐसे क्यों बैठे कि ये किसका तरीका है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो ये हमारी मोहब्बत बढ़ रही है इस तरीके से ना। तो हमें इन बातों पर कोशिश करनी चाहिए कि अमल करते चले जाएं। और अब कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कॉलर्स हमारे साथ शामिल हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पर हैं वो कमेंट्स के ज़रिए वैसे शामिल हो सकते हैं और आगे हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी कर सकते हैं। जी, कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी। सबसे पहले कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि कुरान पाक में रमजान इस्लामी महीने का जिक्र आया है। किस महीने का नाम के साथ जिक्र आया है? वैसे तो और भी, जैसे मैंने बताया, ये महीनों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, बल्कि 12 महीनों का जिक्र है। ख़ास तौर पे 4 हुर्मत वाले को बयान किया गया। नाम जिसका जिक्र है वो है रमज़ान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम उम्मे दुआ बाजी आ रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। सवाल का जवाब है कि रमजान किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। और आज उम्मे दुआ बाजी आपने और आपके भाई ने कोई शेर नहीं सुनाया, नात का शेर भी सुनाते हैं। तो आइए मिसवान भाई के पास चलते हैं, कुछ 1-2 अशार कोई सुन लेते हैं। कोई कलाम के तो सुनाएंगे या मनक़बत ख्वाजा सुनाएंगे? कलाम सुना देंगे। चले जल्दी से। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा से पहले जा रहा है,
माशाअल्लाह प्यारा सा कलाम भी शामिल किया। और अब सेगमेंट हम शामिल करेंगे जिसका नाम बताएंगे हमारे नबील भाई। कौन सा सेगमेंट शामिल कर रहे हैं हम? जोर से बताना है आपने। कहना आप चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, यूं करके जल्दी से। इस्लामिक हिस्ट्री। ऐसे नहीं, ऐसे बताएं। आप चलेंगे हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। यूं क्या वो देखें बगदाद भाई करेंगे। जी बगदाद भाई। अब चलेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। जी इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसमें हम सुन रहे थे हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मुसलमानों के दूसरे खलीफा की सीरत हम सुन रहे थे। और ये हमने सुना था कि वो जब नमाज के लिए जाया करते थे, ख़ास तौर पर सुबह की नमाज के लिए, तो लोगों को नमाज के लिए क्या करते थे? जगाया करते थे। हाँ, और किस तरह से ऐलान करते थे? अफान भाई बताएंगे। नमाज नमाज नमाज। जी नमाज नमाज नमाज। तो इस तरीके से आप लोगों में ऐलान और घर वालों को बताते हुए और उठाते हुए जाया करते थे कि नमाज के लिए चलें, उठ जाए। तो हमें भी खुद भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, औरों को भी नमाज की तरफ दावत देनी चाहिए। और इसी तरीके से आपका एक अंदाज़ था, नमाज से एक मोहब्बत थी, नमाज से ख़ास ताल्लुक़ था। कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तब भी क्या करते थे? आप नमाज पढ़ते थे। क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे। कोई मुश्किल आए, परेशानी आए तो हम क्या करते हैं? चीखते हैं शोर में आ। तो क्या होगा अफान भाई? ऐसे चीख मारेंगे, चली जाएगी मुसीबत। कोई परेशानी आ गई, क्या करेंगे? चीखें, जितनी ज़ोर से चीखें उतनी जल्दी जाती है। दाऊद भाई एग्ज़ाम्स आ गए, परेशानी है, अब क्या करें? तो क्या करें? ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे आ, तो एग्ज़ाम्स दूर हो जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। दाऊद भाई चीख रहे हैं ज़ोर से, तो कोई चीखने चिल्लाने रोने धोने से कुछ होगा? ऐसे ही रोज आ रहे हो तो उससे कोई बीमार हो गया, खुदा ना खास्ता घर के अंदर प्रॉब्लम होती है ना, तो आप क्या, अगर हम रोते रहें बैठ के तो मसला हल होगा? नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं होगा ना। बल्कि क्या करें? अल्लाह पाक से दुआ करें। क्या करें? दुआ। हाँ, और उस दुआ का तरीका क्या है? पहले नमाज पढ़ें और उसके बाद फिर नमाज के बाद दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह मसला दूर हो जाएगा, हल हो जाएगा। कि अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद चाहो। तो अगर हम सब्र करें, एक तो सब्र करें, ठीक है, मुश्किल आई है, परेशानी आई है, तो हम उस पर क्या करें? सब्र करें। हाँ, सब्र करें। सब्र मतलब खुद को रोक लेना, कोई शिकवा शिकायत और बिला वजह की कोई इस तरह का मामला नहीं करना, या हर एक से जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको कहते फिर रहे। सर में आपके एक दर्द हुआ और आपने पूरे मोहल्ले को बता कर आया, बल्कि मोहल्ले के सर में दर्द कर दिया आपने बता के, तो कुछ होगा इससे? दाऊद भाई सारे पान वाले अंकल को भी बता रहे हैं, तो मोची वाले अंकल, ये वो सबको बता दिया, क्या करेंगे? वो कुछ करेंगे नहीं। तो सब्र करें, ठीक है। रिलेटिव या जिसका ताल्लुक बनता है, यूँ कह लीजिए अम्मी अब्बू, उनको अगर आप बताते हैं कि वो इलाज करें तो एक अलग बात है, वैसे ही कहते फिर रहे हैं तो ये सब्र के ख़िलाफ़ है। और दूसरा काम क्या है? अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़कर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल होगा। देखिए और क्या है कि हज़रत फ़ारूक आज़म इस आयत पर बहुत अमल किया करते थे। सूरह बकरा की आयत नंबर 136 में है, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो आप जो है कोई परेशानी होती तो आप नमाज अदा फरमाया करते। जैसे अब बारिश नहीं हो रही, अगर बारिश नहीं हो रही तो उसके लिए भी नमाज, पता है बारिश होने के लिए कौन सी नमाज पढ़ते हैं? नमाज़े इस्तिस्का। कौन सी नमाज होती है? नमाज इस्तिस्का। जैसे बारिश नहीं हो रही तो नमाज इस्तिस्का नमाज पढ़ी। इसका तरीका वैसे नमाज वैसे ही होती है, तो नमाज बस बारिश के लिए कि बारिश हो जाए, उसके बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह बारिश बरस जाए। वो नमाज जिसे अदा करने के बाद बारिश की दुआ की जाए उसे क्या कहते हैं? नमाज़े इस्तिस्का नहीं, इस्तिस्का। क्या कहते हैं? चले मुश्किल हो रही है यहाँ पे, इस्तिस्का, ठीक है जी। और आप हज़रत फ़ारूक आज़म शहर के गवर्नर्स को भी नमाज का हुक्म दिया करते थे और इनसे फरमाया करते थे मेरे नज़दीक तुम्हारा सबसे अहम काम नमाज है। क्या है? नमाज। हाँ, गवर्नर वैसे लो तो काम करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, ये सारे कामों के लिए होते हैं ना, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि मेरे लिए नज़दीक तुम्हारा सबसे अहम काम क्या है? नमाज। नमाज है कि जिसने इसकी हिफाजत की और पाबंदी से नमाज अदा की उसने अपना दीन बचा लिया, और जिसने नमाज ज़ाया कर दी वो दूसरी इबादतों से दूर होना शुरू हो जाएगा। गवर्नर के वो बकिया सारे काम वो भी करने अपनी जगह जो खिदमत के हैं, लेकिन साथ में
हमें नमाज भी पढ़नी है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ इख्तिताम। आपने हमें दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल